Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue. Dangerous Obsession, last episode. तो गेन विक्की को एक फॉरेस्ट प्लेस की रेस्टोरेंट पर ले आती है। जब वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर टेबल पर वापस आती है तो वहाँ पर विक्की नहीं थी। उसकी बस पर्स और बैग थी। गेन सोचती है कि विक्की कहाँ जा सकती है। उसने तो उसे यहाँ रोक कर रखने के लिए झूठ भी कहा कि उसने फ्रीन को इन्फॉर्म कर दिया है। ये सब तो एक ट्रैप थी। असली काम तो कोई और पीछे से कर रही है। वो जल्दी से किसी को कॉल करती है। क्या बात है, आप इतने डिस्परेट हो कि हमारी कन्वर्सेशन एंड होने से पहले ही उसे उठा लिया, हाँ? और तभी वहीं पर बहुत स्पीड के साथ कैथरीन की कार आकर रुकती है, जहाँ से फ्रीन गुस्से में बाहर आती है। वो सीधा अंदर गेन को देखती है, बस गुस्से में उसकी ओर भागती है और बहुत ज़ोर से उसे एक पंच करती है, जिससे गेन सीधा नीचे आकर गिरती है। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई विक्की को हार्म करने की? अगर जान प्यारी है तो जल्दी से बताओ विक्की कहाँ है, नहीं तो मैं शूट करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचूंगी। ये कहते हुए सीधा फिर अपनी पॉकेट से गन को उसकी फोरहेड पर पॉइंट करती है। कैथरीन जल्दी से पीछे आती है, फ्रीन को वहाँ से उठाकर पीछे ले आती है। फ्रीन, व्हाट आर यू डूइंग? तुम ऐसे पब्लिक प्लेस पर गन शूट नहीं कर सकते। फ्रीन गुस्से में खुद को छुड़ाती है। जस्ट लीव मी, उसे कहो कि विक्की कहाँ है, नहीं तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फ्रीन की नज़र तब सामने टेबल पर विक्की की फ़ोन और उसकी बैग के ऊपर पड़ती है। वो जल्दी से उन दोनों को चेक करती है। डैम इट, वी आर लेट कैथरीन, विक्की यहाँ है ही नहीं। गेन तब स्माइल करती है। वेल फ्रीन, अगर आप मुझे मार दोगे तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपके विक्की कहाँ है। सरोजा इंडस्ट्री की बॉस फ्रीन सरोजा, उनकी पहुंच तो बहुत दूर तक है, तो अपनी दिमाग लगाओ, अपनी सारे बॉडीगार्ड्स को भेजो उसे ढूंढने के लिए। मैं क्यों बताऊंगी? बाय द वे, चॉइस आपके हाथ में है। अभी तक तो विक्की आपसे बहुत दूर जा चुकी है। आप या मेरे साथ बात करके टाइम वेस्ट करोगे या फिर अपने विक्की को बचाओगे? तभी कैथरीन फ्रीन की हाथ होल्ड करके उसे अपने साथ पीछे पुल करती है। फ्रीन, फ्रीन चलो यहाँ से, इससे पहले देर हो जाए, हमें विक्की को ढूंढना होगा। ये लड़की कुछ नहीं बताएगी, बस हमारी टाइम वेस्ट कर रही है। तो फ्रीन वहाँ से चली तो जाती है, बट अपनी बॉडीगार्ड को ऑर्डर देती है कि गेन को अपने साथ लॉक करके उसके घर तक लेकर जाए, और वो तब तक उसे नहीं छोड़ेगी जब तक वो खुद ऑर्डर नहीं देगी। तो अगले सीन में हमें उस डीप फॉरेस्ट पर एक फार्म हाउस दिखाई जाती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, चारों ओर बस डार्क ही डार्क थी। विक्की को वो लोग सीढ़ियों से ऊपर ले जाती है। उसकी आंखें और पीछे उसकी हाथ रिबन से बांधा हुआ था। पीछे से धक्का देकर उसे सामने फेंक दिया जाता है, जहाँ सामने चेयर पर एक पर्सन बैठी हुई थी, हाथ में सिगरेट लेकर। हाँ, रेबेका, डियर, आई एम सो सॉरी। देखो, मैं तुम्हारे साथ ये सब करना नहीं चाहती थी, बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। वो फ्रीन तुम्हें छोड़ ही नहीं रही थी, और मैं अपनी बर्बादी कैसे देखूँ, हाँ? 3 मंथ से तुम गायब हो, तुम्हें आइडिया भी है मुझे कितनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। तुमने ना प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए तुम पैराडाइज नहीं छोड़ोगे, बट सी, लोग कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। एक रिच वुमन मिलते ही तुम भी पलट गए। पास्ट में मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की, तुमने एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा ना, तो अब मैं भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी। मेरी एम्पायर, मेरी पैराडाइज ख़त्म हो गई है, और वो तुमने किया है। अब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। तुमने ऐसा किया है ना, तो इसकी भरपाई भी तुम खुद करोगे। तो अब विक्की को रियलाइज़ हो चुकी थी कि ये सब कुछ वाइज की काम है। मिस वाइज, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं गायब नहीं हुई थी।
मैं पैराडाइज छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो वापस आ रही थी, बट वो विक्की अपनी बात ख़त्म नहीं कर पाती है। वाइस अपनी गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जाओ उसे लेकर जाओ यहाँ से। तो सारे गार्ड्स उसे उठाकर एक डार्क रूम में पुश करती है और डोर को लॉक कर देती है। और यहाँ हमें एक छोटी सी फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ वाइस किसी के साथ डील की थी। वन नाइट रेबेका की डांस देखकर वो जितने ज़्यादा पे करता उससे भी डबल वाइस को पे करता है रेबेका के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। तो वाइस भी मान जाती है। अगले सीन में हमें वो डार्क रूम दिखाई जाती है। गार्ड्स जब विक्की को पुश करती है और पीछे से डोर को लॉक करती है तो विक्की एक पर्सन के ऊपर गिर जाती है। इस बीच उसे रियलाइज़ हो चुकी थी कि क्या हो रही है और आगे उसके साथ क्या होने वाली है। तो जैसे ही उस डार्क रूम पर विक्की उस पर्सन के ऊपर गिरती है वो पर्सन भी विक्की को टाइटली ग्रैब कर लेता है। विक्की बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बस लाउडली कहने लगती है, यू स्टूपिड, जस्ट लीव मी, डोंट टच मी। पर उसकी बात कौन ही सुनेगी। उसे छोड़ने की बजाय वो पर्सन तो उसे और भी टाइटली ग्रैब करती है। दोनों के बीच थोड़ी सेकंड तक हाथापाई होती है। उस बीच सडनली विक्की को महसूस होती है कि ये हग, ये फैमिलियर स्मेल वो तो जानती है। तभी उसकी कानों पर उसे एक वॉइस सुनाई देती है, रिलैक्स माय वाइफी, नाइट स्पेंड तुम अपने हबी के साथ करने वाले हो। ये कहते हुए वो विक्की की आंखें और हाथ दोनों ही खोल देती है। उसकी आंखों से जैसे ही वो पट्टी नीचे गिरती है विक्की अपने सामने फ्रीन को देखती है। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रही थी कि ये सच है। वो तो मन ही मन बस यही प्रे कर रही थी कि फ्रीन बस आ जाए और उसे बचा ले, कोई मैजिक हो जाए। एंड यस, फाइनली ऐसा ही होता है। हम फ्रीन, आप यहाँ पर कैसे, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? फ्रीन उसे हक कर लेती है। दैट्स अ सीक्रेट। वेल ये सब मैं बाद में बताऊंगी। पहले चलो किसी को किसी की औकात दिखानी है। वो रूम जो बाहर से लॉक था, फ्रीन अपनी कुछ ही किक से उसे तोड़ देता है। विक्की को अपनी कोट पहनाकर वो सीधा वाइस के सामने जाती है। इधर वाइस जो दरवाज़ा तोड़ने की साउंड सुनकर उसी की ओर जाने लगती है तो सामने वो फ्रीन को नोटिस करती है। व्हाट द हेल, तुम यहाँ कैसे? गॉड फ्रीन, तुम मुझे जीने क्यों नहीं देते? बार बार हमारे बीच में क्यों आ जाते हो? फ्रीन स्माइल करती है। आपके जितने स्टूपिड पर्सन तो मैंने नहीं देखा है। वेल मैं तो राइट प्लेस पर हूँ, आप जो हो वो रॉन्ग प्लेस पर हो। मैं आपकी राइट प्लेस अभी दिखा देती हूँ। फ्रीन की ये मजाक सुनकर वाइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो अपनी गार्ड्स को बुलाती है बट उसकी गार्ड्स तो पहले ही बेहोश हो चुका है। कॉज वहाँ पर तब कैथरीन और फ्रीन की बॉडी गार्ड्स आ जाती है। फ्रीन की ऑर्डर मुताबिक वाइस के सारे बॉडीगार्ड्स को शूट तो किया है पर वो सारे बुलेट्स फेक थी। वो लोग मरा नहीं है, कुछ टाइम तक बेहोश हुआ है। तो वाइस जब देखती है कि उसकी यहाँ से बचकर जाने की कोई रास्ता नहीं है तो वो जल्दी से अपनी पॉकेट से गन बाहर करती है और विक्की के ऊपर शूट करती है, इस बात से कि रेबेका अगर यहाँ नहीं रहेगी तो मैं डूब जाऊंगी और अगर उससे नहीं मिलेगी तो वो फ्रीन को भी उसे नहीं ले जाने देगी। कैथरीन तब स्माइल करती है। कोई फ़ायदा नहीं है मिस वाइस, आपको क्या लगता है फ्रीन ने जो ये सब कुछ अरेंज किया है वो ये छोटी सी हाथ सफाई नहीं कर सकती? आपकी गन पर कोई बुलेट्स है ही नहीं। तब फ्रीन विक्की को कैथरीन के पास छोड़कर वाइस के सामने जाती है और उस गन को नीचे करती है। तुम्हें क्या लगा गेन के साथ मिलकर तुम मेरी विक्की को मुझसे छीनोगे? जब उसने आज मॉर्निंग उसे मैसेज की थी ना तभी मुझे शक हो गया था।
कॉज वो मैसेज मैंने खुद ही रीड किया है और बहुत दिन पहले से ही मेरी गार्ड्स तुम्हारे ऊपर नज़र रख रही है। तुमने जब देखा कि रेबेका तो पैराडाइज पर आ नहीं रही है, कॉज उसे मैंने ही रोक कर रखा है, तो तुमने गेन के साथ मिलकर ये सब प्लानिंग किया। भूल गए कि विक्की के साथ कौन है। तुम्हें तो एक सेकंड के लिए ये भनक भी नहीं लगा कि तुम रेबेका को उसके ही हस्बैंड के पास भेज रहे हो। क्या ही बिजनेस वुमन बनोगे तुम, और क्या ही पैराडाइज को रन करोगे। हाँ, तुम उसे बार बार यही जताते हो ना, आज वो जिस जगह पर है उसके पीछे तुम्हारी हाथ है। अरे तुम जिस जगह पर हो, पैराडाइज जिस जगह पर है, उसके पीछे भी तो रेबेका की हाथ है ना। तुमने सोच कैसे लिया उसे इतनी ज़्यादा चोट पहुंचाने की। एक बार तुमने विक्की के बारे में नहीं सोचा। वो तो स्टिल तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, एक बड़ी सिस्टर की तरह। अरे वो खुद पैराडाइज आना चाहती है, बस मैं ही हूँ जो उसे बार बार रोकती हूँ। वेल, तुमने जो किया तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलेगी। बस पुलिस आने ही वाली है और तुम यहाँ से सीधा जेल जाओगे। वाइस जल्दी से अपनी नीज पर आ जाती है और फ्रेन की हाथ होल्ड करती है, उसे रिक्वेस्ट करती है कि वह ऐसा कुछ भी ना करे। बट अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर उसने गलत किया है तो उसकी पनिशमेंट तो उसे मिलेगी ना। तो कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। कैथरीन अपनी कार में जाती है, सारे बॉडीगार्ड्स भी चली जाती है। फ्रेन विक्की को लेकर अपनी कार में जाती है। पूरी रोड पर दोनों ही एकदम शांत थे। फ्रेन विक्की की हाथ होल्ड कर लेती है। डोंट वरी विक्की, अब सब कुछ ठीक है। सी, मैंने कहा था ना, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई भी हार्म नहीं कर सकती। मैं तुमसे वादा करती हूँ विक्की, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगी। जब भी तुम्हें मेरी नीड होगी तुम्हारी फ्रेंड उस टाइम पर पहुँच जाएगी। एंड कम ऑन, मैंने तुम्हें अपना वाइफ ही माना है ना, तो बस हस्बैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेड पर क्यों, रियल लाइफ में भी तो उसे निभाना पड़ेगा ना। फिर ये कहते हुए विक्की को अपने पास ले आती है और उसकी फोरहेड पर किस करती है। वो विक्की को ग्रैब करके अपने लैप पर बिठा लेती है। विक्की भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करने की वजह से फ्रेन को हग कर लेती है और उनकी बाहों में अपनी सर रखती है। और फ्रेन अपनी फेस पर एक स्माइल लेकर राइट हैंड से स्टीयरिंग को संभालते हुए लेफ्ट हैंड से अपनी वाइफी को हग करते हुए उस पूरी रोड को ड्राइव करती है। अगले सीन में हमें एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ सीन स्टार्ट होती है कोर्ट से। फ्रेन विक्की, विक्की की फ्रेंड्स कैथरीन, शीना और शीना के साथ थी लिली। यस, आज लिली की कस्टडी फाइनली विक्की को मिल रही है। लिली फ्रेन को देखकर जल्दी से उसके पास आ जाती है, तो फ्रेन भी उसे अपनी गोदी में उठा लेती है। वो फ्रेन की गालों पर किस करती है। आज वो सबसे ज़्यादा हैप्पी थी, कॉज आज से वो हमेशा के लिए अपनी दी और फ्रेन के साथ रहने वाली है। तो कोर्ट की सारे काम कंप्लीट होने के बाद जब सब लोग बाहर आती है, तब लिली जिद करने लगती है कि उसे आज और अभी घूमने जाना है, और वो भी हेलीकॉप्टर पर। तो लिली ने रिक्वेस्ट की और फ्रीन उसे नहीं मानेगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगले सीन में बहुत सारे जंगल, समुंदर पहाड़ के ऊपर से होते हुए उनकी हेलीकॉप्टर जाकर एक रिजॉर्ट के सामने रुक जाती है। तो उनकी हेलीकॉप्टर जब अपनी प्लेस पर लैंड करती है तब ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, और सब ने डिसाइड करती है कि आज रात यहीं पर रुकेगी, कल मॉर्निंग से घूमना स्टार्ट करेगी। इस पूरे रिजॉर्ट को फ्रेन ने ही बुक कर लिया है ताकि वो सब लोग अपनी टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सके। अगले सीन में विक्की शावर लेकर बालकनी पर खड़ी थी, तो पीछे से फ्रेन भी शावर लेकर उसके पास आती है और उसे ग्रैब करती है।
दोनों ही सामने की व्यू की मज़े ले रही थी, जहाँ प्राइवेट पूल पर मलोया स्टेसी एक साथ प्ले कर रही थी। अब वो दोनों बस फ्रेंड्स नहीं है, उससे कहीं आगे निकल चुकी है। और दूसरे टेबल पर कैथरीन बिजी थी लिली और शीना के साथ। शीना जब फ्रेंड के घर आई थी तभी उस दिन कैथरीन को शीना पसंद आ गई थी और कैथरीन ने सीरियसली फ्रेंड के साथ उसकी सिस्टर को लेकर बात की थी और उसने प्रॉमिस की थी कि अगर वो मान जाती है तो वो और किसी भी लड़की को नहीं देखेगी, ना ही फ्लर्ट करेगी। और फ्रेंड भी ना ना करते हुए मान ही गई थी। काश कैथरीन कितना ही नॉटी पर्सन क्यों ना हो, है तो वो उसकी फ्रेंड बिल्कुल उसकी जैसा ही है। और उसने सच में कैथरीन की आंखों में शीना के लिए लव और रिस्पेक्ट देखी थी। और राइट नाउ कैथरीन शीना और लिली की इतनी अच्छी केयर कर रही थी, मानो वो तीनों एक फैमिली है। शीना उसकी वाइफ और लिली उसकी डॉटर है। इधर फ्रेंड जब झुककर बिक्की की शोल्डर पर किस करती है तो बिक्की भी टर्न करके फ्रेंड के लिप्स पर किस करती है। फ्रेंड, सब लोग कितनी हैप्पी है। इन सबको हैप्पी देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। शायद इसी वजह से लोग हमेशा चाहते हैं कि अपना फैमिली एक हैप्पी फैमिली। मुझे तो ऐसा नहीं मिला था, पर मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। आपकी वजह से मुझे सब कुछ मिली है। मैं हमेशा के लिए अपने मन में जिस हैप्पी फैमिली की ड्रीम देखती थी, आज फाइनली वो कंप्लीट हो गया है। ये कहते हुए मिक्की की आंखों पर हैप्पीनेस की आंसू आ जाते हैं। बट इधर फ्रेंड, उसकी तो अलग ही थी। वो बिक्की को और भी टाइटली ग्रैब करती है। सब लोग हैप्पी है, ठीक है, मेरी वाइफी भी हैप्पी है, बट व्हाट अबाउट माई हैप्पीनेस? अगर मैंने अपनी वाइफी को हैप्पी किया है तो ये वाइफी की तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी हबी को हैप्पी करे। हाँ, बिक्की उसकी ओर घूमती है, अपने आंसू को पोंछ लेती है। फ्रेंड, यू आर टू मच, यू नो। ये कहते हुए वो फ्रेंड के दिल पर हिट करती है। ओके, तो बताओ मैं अपनी हबी को किस तरह से खुश कर सकती हूँ? राइट नाउ उन्हें क्या चाहिए? बिक्की और रेबेका। तो फ्रेंड भी उसकी वेस्ट को होल्ड करके अपनी पास पुल करके उसकी कानों में कहती है, टुनाइट आई वांट बोथ ऑफ यू। ये कहते हुए फिर उसे अपनी गोदी में उठाकर बालकनी की कर्टेन्स बंद करके रूम की लाइट्स ऑफ करके उसे सीधा बेड पर ले जाती है। और आगे कुछ भी नहीं। का स्टोरी इज एंड। अब तो उन दोनों को अकेला छोड़ दो। ओके, सो डेंजरस ऑब्सेशन ऐसे ही एंड हो जाती है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू ऑब्सेशन स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बी हैप्पी, गुड नाइट।